सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आंखों के माहिर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजी शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के बाद 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में ही रहेंगे। इलाज और सहूलतों के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहले खाना की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को बानी पीटीआई से अहले खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। अस्पताल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और अहाते में अवामी इज्तिमा ना होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तिब्बी रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी तौर पर वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई के मामले और मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तारी से अब तक इलाज की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। 3 माह के दौरान बानी पीटीआई की अहले खाना और वकिला से मुलाकात की तफसीलात तलब। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुताल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इस अभाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। अभाम को दूर करने के लिए कानूनी टीम ने मुशावरत की है। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान अस्पताल में जमा ना हों। बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए, उन्हें भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी भी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं कि किसी भी वर्कर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। बानी पीटीआई और बहन नौरी नियाजी की अदियाला जेल में मुलाकात। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपकी बानी से मुलाकात करवा दी गई है? नौरी नियाजी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। नौरी नियाजी ने गाड़ी में डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान को मुलाकात बारे ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई की बहनें दागल नाके से वापस चली गईं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करवा दी गई। मियाँ बीवी की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बुशरा बीबी से बेटे और भाभी ने मुलाकात की। मूसा मानिका और भाभी मेहरुनिसा जेल से वापस चले गए। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। बानी के फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं। अदलिया के खिलाफ कहे गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। लीगर सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि अदालत
इलाज मुआलजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई को सजा भी अदालतों ने दी, केस भी अदालत में जेर समाअत था। सहाफ़ी ने पूछा क्या सियासत में तब्दीली आ रही है। सेनेटर आबिद शेर अली बोले बानी पहले पिम्स अब अल-शिफा गए, यही तब्दीली है। बानी पीटीआई के सेहत के लिए दुआगो हूँ, तिब्बी सहूलियात मिलना सबका हक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत ख़त्म हो चुकी, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो वफाकी वज़ारतें छोड़ दें। जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। अवाम को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीका मौजूद है, कोई भी शख्स आइन से बालतर नहीं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुतल्लिक़ फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत, हरनाई और सराब में 9 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाना भी तबाह कर दिया। सराब के इलाके हाजेका गांव में ऑपरेशन 1 दहशतगर्द जहनुबासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बॉम्ब, एमुनिशन और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का देरपा अमन के क़याम तक बिला तात्तुल कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर एहसान की मियांवाली में रिहाइश का आमद, अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर एहसान के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख्वानी की। शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद के बच्चों को दिलासा दिया। मेजर एहसान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़ारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान विफाक और सूबों का सब्जेक्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें। सिक्योरिटी से मुताल्लिक हर इजलास का पीटीआई ने बॉयकॉट किया। पीटीआई अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं। आपने हॉर्मस पर कंट्रोल का अमरीकी दावा, बहरी गुजरगाह फिर भी गैर महफूज। आपने हॉर्मस में एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला, अमले का एक रुकन हलाक। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। ओमान की कोस्ट गार्ड ने मुतासरा जहाज की मदद की। वाक़े की नौयत और नामालूम प्रोजेक्टाइल बारे ताहाल मालूम नहीं हो सका। अमरीकी सदर ने आबना हॉर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मशरिक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया। उसमें आबना हॉर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा दिखाया गया है। ईरान से मुज़ाकरात ना होने की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान के साथ बातचीत का शेड्यूल भी तय नहीं। बहरी नाकाबंदी मौसर है, आबना हॉर्मुज़ खुली है और आमद-ओ-रफ्त जारी है। पानी में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों का खात्मा कर दिया गया है। आबना हॉर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा करार देने पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए क़ानूनी और बैनुल-अक़वामी उमूर काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि जिस तरह ट्रंप ने खलीज फ़ारस का नाम दुरुस्त लिखा, जल्द ही ट्रंप की आबना हॉर्मुज़ से मुताल्लिक गलत फहमी भी दूर कर देंगे। आबनाए हॉर्मस खुलवाने के लिए अमरीका को पहले उबूरी मुआहदे पर अमल करना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने साफ साफ बता दिया। कहा अमरीका बहरी नाकाबंदी और तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म करे। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने होंगे। अमरीका को तमाम मुहासों पर फौजी कार्रवाइयां भी खत्म करना होंगी। दुश्मन ईरान में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अवाम कौमी इत्तेहाद बरकरार रखें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका का ईरान से सरेंडर कराने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ईरान की भरपूर मज़ाहमत से दुश्मन अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका।
नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मरबूत इक़दामात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमारी पुरखुलूस काविशों की आकाश है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इक़दामात के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जाम हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 2027 में तरमीम की मंजूरी। तवानाई के शोबे में मरबूत मनसूबाबंदी को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। दूर दराज इलाकों में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की फराहमी की मंजूरी दी गई। बिजली की क्रॉस बॉर्डर तिजारत और तरसीली निज़ाम में तोसी से मुतल्लिक तरमीम मंजूर। कम कार्बन अखराज और माहौल दोस्त तवानाई ज़राए के फ़रोग़ पर भी तवज्जो। वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन को वसअत देने की ज़रूरत है। नायब सदर विल्सन ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतल्लिक इजलास। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मनसूबों पर रिपोर्ट पेश। रहीम यार खान बहावलपुर, खुशाब और डीजी खान में वाटर बोटलिंग प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। राजनपुर रहीम यार खान में 702 में से 570 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल। रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, अटक, जेहलम में 231 आरओ प्लांट्स शामिल। मरीम नवाज का 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा, आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। साफ पानी की दस्तियाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। मरीम नवाज से औकाड़ा के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज की हल्की यकीन दहानी। मजबूत जमहूरी इदारे और मौसर गवर्नेंस ही पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। गवर्नेंस के लिए इदारों में मेरिट, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि अवामी मसाइल का हल कानून साजी, शफाफियत और मौसर तर्ज हुक्मरानी के ज़रिए ही मुमकिन है। पार्लियामान का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और हल के लिए मौसर कानून साजी करना है। नए सूबे पाकिस्तान की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी का कहना है, बहावलपुर और हज़ारा सूबे आइनी तरीके से कायम किए जाएं। नए सूबे बनने से तरक्की की राह में रुकावटें ख़त्म होंगी। यकीन से कह सकता हूँ, जहाँ अवामी राय बन जाए वहाँ सूबे बना दिए जाने चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ बहावलपुर और हज़ारा सूबों की मुखालफत नहीं करेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का कोई मकसद नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ना लिया गया तो मजीद धरनों का ऐलान करेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तालीम का शोबा बेहतर ना करने वाली हुकूमत कैसे चल सकती है। IPPs के मुआहिदों पर कहा जाता था कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कराची में बिजली का प्लांट लगाया गया, किसी को मालूम नहीं था फ़ायदा किसको होगा। हुकूमत टैक्सेस के नाम पर आवाम से पैसे वसूल कर रही है। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जाते?